Praise the Lord. So today I'll be sharing on the topic the importance of youth age. So I'll be speaking in Hindi for the sake of convenience of some people. So आज हम जो सीखने वाला है वो है युवावस्था का इम्पोर्टेंस। अगर आप एक यूथ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप एडल्ट हो या बुजुर्ग हो तो ये वीडियो को आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं, अपने बेटी बेटा को सजेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो। हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है यूथ वाला एज, लेकिन क्यों? हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं वाई वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस एज। जब हम यूथ एज में हैं अभी, वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। लेकिन कुछ लोग बोलता है कि एक ही लाइफ है, मस्ती करो, खाओ पियो, सो जो मन चाहे वो करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगा। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जो आपका आसपास में कुछ लोग ऐसा मस्ती में जी रहा है, कुछ विज़न नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है उनका लाइफ में, तो वो लोग अभी कौन सा स्ट्रगल में है, बहुत पढ़ के भी स्टिल देयर स्ट्रगलिंग। तो हम लोग को अपना ये जो यूथ एज है, हम लोग को इसका इम्पोर्टेंस समझना है और इस एज को हम लोग को अच्छा वे में यूटिलाइज़ करना है। So the first point is youth period is the most important period for decision making. हम लोग का लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन हम लोग को इस एज में लेना पड़ता है कि आगे आप करियर क्या करने वाला है, आगे आपका फैमिली को आप संभालेगा कैसा है, हाउ विल यू अर्न योर लिविंग। सो अगर आप सही डिसीजन लेगा इस समय में तो आपका आने वाला कल एक सक्सेसफुल लाइफ होगा। लेकिन अगर आप इसी समय को ऐसे फ्लो में चल के मस्ती करके तो आपका आने वाला समय ऑब्वियसली आप सफरिंग्स होगा, स्ट्रगल्स होगा। सो दिस इज़ द राइट एज टू लर्न, टू एक्सप्लोर एंड टू बिल्ड योर सेल्फ एंड टू वर्क हार्ड। यही एज में हम लोग को ढूंढना है कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में। अगर आप दुनिया में पैदा हुआ है तो आपका पर्पस क्या है? ऐसा ही कोई पैदा नहीं हुआ है, एवरीबडी हैज़ अ पर्पस। आपका भी कुछ पर्पस है कि आप इस दुनिया में आए हैं। एंड इन दिस यूथ एज वी आर वेल अवेयर ऑफ गुड एंड इविल। जब तक हम लोग बचपन वाला लाइफ में था, हम लोग को इतना क्लियर नहीं था कि दुनिया कैसे चलता है, दुनिया किस तरह से देखता है। लेकिन अभी हम लोग जब यूथ एज में पहुंच गया है, हम लोग को बहुत कुछ पता हो गया। हम लोग को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसी समय में आपको सही डिसीज़न लेना है। और कभी कभी हम लोग सही डिसीज़न नहीं ले सकते हैं और चल नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ वीकनेस है। लेकिन इफ़ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, ही हैज़ डाइड फॉर यू ऑन द क्रॉस। जीसस जब क्रॉस में मरा, हमारा सारा वीकनेस, जो सीन हम लोग को बार बार गिरा रहा है, जो एडिक्शन आपको बार बार गिरा रहा है, वो सब चीज़ को क्रॉस में ख़त्म कर दिया है। तो ये जब आप जीसस को बिलीव करेगा, ही विल गिव यू सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, ताकत देगा। वो ताकत से आप सही डिसीज़न लेके अपना लाइफ में सही डायरेक्शन में चल सकता है। फिर थर्ड पॉइंट है, इन दिस एज what you sow you shall reap it। बाइबल में बोलता है गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7, do not be deceived for God is not mocked, what you will sow you shall reap it। तो इस एज में आप जो भी सो करेगा, आप जो भी उगाएगा, आपका आने वाला फ्यूचर में आप वही चीज़ पाएगा। जो चीज़ में आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर में आप वही चीज़ देखने मिलेगा अपना लाइफ में। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन आप उसमें कौन सा वीडियोस देख रहा है, कौन सा कंटेंट को देख रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। वो आपका फ्यूचर को ख़त्म भी कर सकता है और आपका फ्यूचर को बना भी सकता है। अगर आप हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में भी आप कौन सा चैनल, क्या इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहा है, दैट मैटर्स। आपका फ्रेंड सर्कल्स, आप कौन सा फ्रेंड्स के साथ मिंगल अप होता है, दैट मैटर्स। तो यही एज में आपको केयरफुल होना है, आपको सीरियस होना है, आपको जानना है कि क्या मेरे लिए आगे, मेरे लिए क्या बेनिफिट है, आगे क्या नहीं है। नहीं तो आप आने वाला फ्यूचर को खुद से आप रूइन करने वाला है। अगर आप इस यूथ एज में इफ़ यू विल सो द मैंगो प्लांट, देन आने वाला समय में यू विल रीप मैनी मैंगोज एंड यू विल ईट एंड यू विल लिव वेल। लेकिन अगर आप घास फूस को अभी आप डालेगा तो आने वाला समय में यू विल गेट नथिंग, आप उसका स्ट्रगल करेगा।
तो कुछ कुछ बोलेगा कि इतना लाइफ को कौन क्यों इतना स्ट्रिक्टली जिएगा, मस्ती करेगा इतना। ये इट्स नॉट अबाउट बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, मस्ती करेगा लेकिन इन अ लिमिट। अपना यूथ एज का इतना एक्साइटमेंट और लिमिटेशन को पार करके आपका आने वाला फ्यूचर में आपका सफरिंग होगा। लेकिन अगर इसी एज में अगर आप खुद को थोड़ा अच्छा चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करेगा तो यू विल सी द गुड फ्यूचर आने वाला समय में। सो दिस इज़ ओनली फॉर योर गुड। सो ऑन माई बिहाफ आई वुड लाइक टू शेयर 3 basic things that I felt is very necessary as being a youth, because I'm also still a youth now. So the first is, this is the right age to know God. So let us see Ecclesiastes chapter 12 verse 1. It says, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. So youth age generally 15 years to 24 होता है। then यही एज में हम लोग बहुत सारा नया चीज़ डिस्कवर्स करने स्टार्ट हो जाते हैं। दुनिया का बहुत सारा नया चीज़ देखने लग जाते हैं, पता लगने लग जाता है। एंड वी ऑल्सो स्ट्रगल थ्रू मैनी क्वेश्चंस, डाउट एंड कन्फ्यूजन्स, लाइक क्या सच है, क्या झूठ है। एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द आंसर्स, क्योंकि मैनी पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस, अपना व्यू पॉइंट्स है, तो समझ में नहीं आता है कि सच्चाई क्या है। सो व्हेन वी सी इन बाइबल इट सेज जीसस इज़ द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो जब जीसस को पता है वी विल नो व्हाट इज़ ट्रूथ, वी विल बी एबल टू वॉक इन दैट राइट डायरेक्शन। फिर हम लोग को जीवन मिलता है सच में भी, क्योंकि यही एज में हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लाइफ ही बोरिंग है, हर चीज़ बोरिंग है, ये लाइफ को कैसे जिएगा। क्योंकि मेरा वाला यूथ समय में भी व्हेन आई वाज इन क्लास 12 हमको ऐसा लगा था कि ये लाइफ इतना बोरिंग है, इसको हम कैसे जिएगा। हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, फैमिली में, पढ़ाई में, हर चीज़ में बोरिंग। जो हम फ्रेंड्स के साथ घूमता था, जो हम ड्रामा देखता था, जो गाना, जो सेक्युलर सॉन्ग्स, वो सब में अभी हमको मज़ा नहीं लगने लगा, सब कुछ बोरिंग लगने लगा था। मतलब कोई भी चीज़ में अभी मज़ा नहीं आ रहा है, ये लाइफ को कैसे जिएगा, इतना बोरिंग है। तो ऐसे समय में भी हम लोग ऐसा हो जाता है कि लाइफ है बट स्टिल लाइफ नहीं है, वो फुलनेस नहीं है। सो दिस इज़ वेयर वी नीड जीसस। तो यही एज में, यूथ एज में वी रियली नीड जीसस। हम लोग को गॉड को जानना है, इसलिए ये यूथ एज में हम लोग का लाइफ का प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लग जाता है एंड हम लोग उसको टैकल करना नहीं सकता है। लेकिन जब हम लोग का लाइफ में गॉड होता है, जब आप गॉड को जानेगा तो गॉड विल बी योर स्ट्रेंथ, गॉड आपको ताकत देगा, गॉड आपको पीस, जॉय देगा, गॉड आपको सही रास्ता में चलने के लिए सिखाएगा। जीसस का नाम हर कोई लोग जानता है, बहुत सारा लोग जीसस का नाम को जानता है, लेकिन पर्सनली नोइंग जीसस इज़ डिफरेंट। जब आप सच में भी जीसस को एक्सपीरियंस करेगा, जब आप सच में उसका पीस और जॉय को आप सच में भी एक्सपीरियंस करेगा और हर दिन आप उनके साथ प्रेयर में बैठेगा, दैट इज़ डिफरेंट। तो ये वाला जब होता है देन यू विल नो कि लाइफ सच में भी अच्छा है। लेकिन अगर एक समय ज़रूर रहेगा कि हम लोग जितना मौज मस्ती कर रहा है, जो चीज़ को एंजॉय कर रहा है, एक समय में वो चीज़ फीका पड़ने लगेगा, बल्कि हमको मेरा लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देखने लग जाएगा। तो इसलिए इक्लेसियास 12:1 में बोलता है कि आपका यूथ वाला एज में आपका क्रिएटर को जानो, गॉड को ढूंढो, ताकि वो समय नहीं आने पहले कि जब आपके लिए जो चीज़ में आपको प्लेजर्स मिलता था, जो चीज़ में आप मौज मस्ती करता था, वो चीज़ आपके लिए फेड अवे हो जाए और तब आपको पता चले कि आपका टाइम को आप गंवा दिया मौज मस्ती में और अभी आपका सब कुछ नहीं रह गया, अभी सिर्फ आप स्ट्रगल करने में रह जाएगा। तो दिस इज़ द राइट एज आपको गॉड को जानना है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ this is the right age to serve God. Proverbs 20:29 में बोलता है, The glory of young man is in their strength, but the splendor of old man is their grey hair. ये वाला एज में हम लोग को गॉड को जानना और गॉड को सर्व करना, दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि
अगर आप सच में भी गॉड को प्यार करता भी होगा, जीसस को प्यार करता है, आप जानते हैं, और अगर आप सोचता है कि आने वाला समय में गॉड को सर्व करेगा, अभी तो यूथ समय है, दोस्त के साथ मस्ती करेगा, पढ़ाई में घुसेगा, मेरा करियर को देखेगा, चर्च को थोड़ा छोड़ दो, ज़्यादा हो गया। आने वाला समय में जब आप मम्मी पापा बन जाएगा, तभी आप इतना बिजी हो जाएगा, आपका फैमिली संभालना है, आपका जॉब संभालना है, तभी आप गॉड को भूल ही जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे साथ ऑलरेडी इतना कुछ करने के लिए गॉड को हम नहीं दे सकेगा, ऐसा होगा। लेकिन अभी यूथ वाला समय में वी आर फ्री, हम लोग का बस थोड़ा ही बर्डन है कि करियर को लेके, एंड देन जब आप गॉड का साथ रहेगा, यू कैन डू इट। सो दिस इज़ द राइट टाइम। यूथ एज में वी आर एनर्जेटिक, हम लोग पैशनेट है, वी आर ऑन फायर। तो हम लोग ये एज में हम लोग फ्रेश है, हम लोग का साथ ज़्यादा ताकत है, जब हम लोग दौड़ भाग कर सकते हैं, गॉस्पल्स को हम लोग फैला सकते हैं। दिस इज़ द राइट एज। लेकिन जब ओल्ड हो जाएगा, तभी तो थक जाएगा, तभी मेरा कमर दर्द, मेरा हड्डी दर्द, तभी उसमें सर्व करना बहुत मुश्किल होगा। अंदर से इच्छा होगा, लेकिन दौड़ भाग नहीं कर सकेगा, इतना नहीं बोल सकेगा, अंदर का सांस प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब अभी यूथ एज में है, तो आपका जितना स्ट्रेंथ है, आपका जितना पैशन है, आप गॉड को दे सकते हैं ये सब में। आने वाले समय में गॉड आपको रिवॉर्ड बैक करेगा, आपको वापस ब्लेसिंग्स आपको फिर से देगा, गॉड बहुत सारा भरपूरी से देगा। सो द थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस इज़ द राइट एज टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। लेमेंटेशन चैप्टर 3 verse 27 says, "It is good for a man to bear the yoke while he is young." हम लोग का यूथ एज में खुद को सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन में नहीं लाएगा तो हम लोग बहुत कुछ मिस कर देगा, जो चीज़ एक्चुअली हम लोग गेन कर सकता था। लेकिन अगर आप खुद का ये यूथ एज में खुद को आप डिसिप्लिन करके रखेगा, तो आपका आने वाला फ्यूचर ब्लेसड होगा, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ गेन करेगा अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रख के सही चीज़ में अगर खुद को समय देगा तो। सो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड व्हेन आई लुक बैक। क्लास 12 में आई इनकाउंटर जीसस, एंड आई विल टेस्टिफाई कि आई एम लिविंग ए वेरी गुड लाइफ, जो कि जीसस का बिना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि चर्च में भी क्योंकि कोई दोस्त ने इनवाइट किया, ज़बरदस्ती किया, एंड देन बहुत सारा कन्फ्यूजन्स आया कि थॉट्स आया कि ये वाला समय में तो इट्स टाइम टू स्टडी, पढ़ाई करने का समय है, मस्ती करने का समय है, क्यों चर्च करेगा। लेकिन somehow the grace of God has holden me till now, and I'm very grateful to the Lord. I'm very grateful to the Lord कि अभी तक हमको पकड़ के रखा है। And then when I see now myself, अगर उस समय में God का साथ आके अगर अभी तक कंटिन्यू नहीं करने से I would have a miserable life. लेकिन अभी बहुत अच्छा लाइफ जी रहा है, it's all because of Jesus. So all the youth out there, I also want कि आप लोग भी एक अच्छा लाइफ जियो। We can, there's an option, ऐसा नहीं कि we all have to struggle, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा लाइफ भी है, वो बस आपको जीसस में मिलेगा। So this is the right time to seek God. This is the right time to serve God. Lastly, I would like to bring a Bible verse to you. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. So हमें बस जीसस को ढूंढना है, एंड देन जितना ज़रूरतमंद है हमारा फिज़िकल से लेके स्पिरिचुअल नीड्स, हर एक चीज़ आ जाएगा। ये सच में भी दिस इज़ ट्रू। So I hope you learn something. So let's meet next time with more interesting topic.